उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो गई हैं। 24 फरवरी को पहले दिन ही नकल माफियाओं के 14 सालवरों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2,72,824 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। गौरतलब है कि इस हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में तकरीबन 54 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में पहले दिन यानी सोमवार को दूसरी के जगह परीक्षा देते हुए अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से कुल 14 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। साल्वर गिरोह का इसे काम मानते हुए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसके लिए आपको बता दें कि निर्धारित धारा में न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, जिसे 14 साल की जेल और जुर्माने की राशि 25 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि पहले ही दिन परीक्षा 2,72,824 छात्र छात्राओं ने छोड़ दी है और इस परीक्षा में परीक्षा देने के दौरान 6 बालक और 3 बालिकाओं सहित कुल 9 परीक्षार्थियों को नकल करते भी पकड़ा गया है। 77 परीक्षा केंद्र यहाँ हैं और शासन के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि संपूर्णतः शुचितापूर्ण परीक्षा कराया जाना है। सभी विभागों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम बना दी गई है जो कि सारे परीक्षा केंद्रों से कनेक्टेड है और हमारा कंट्रोल रूम राज्य कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, दोनों तरह के अंतः केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति हो गई है। उनका प्रशिक्षण मीटिंग कर लिया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है, उनका प्रशिक्षण और मीटिंग कर ली गई है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है। समस्त प्रश्न पत्र और पेपर्स पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका सब जिले में उपलब्ध हो गए हैं। पूरी सख्ती के साथ कराए जाने के लिए सभी विभाग संकल्पित हैं। कोई दिक्कत नहीं। सर, कितने जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई पूरा जो है? 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, रिजर्व में भी रखे गए हैं। 6 सचल दल हैं और पूरी सख्ती और तन्मयता के साथ शुचितापूर्वक परीक्षा कराया जाएगा। प्रयागराज जिले में महाकुंभ के कारण भीड़ को देखते हुए पहले दिन की परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी गई थी और अब ये परीक्षा 9 मार्च को आयोजित कराई जाएगी। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा जो 24 फरवरी को शुरू हुई है, इसमें पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी, प्रारंभिक हिंदी तथा इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा हुई और दूसरी पाली में हाई स्कूल की हेल्थ केयर और इंटरमीडिएट की हिंदी और सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। दोनों पालियों की परीक्षा के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड कुल 51,49,403 परीक्षार्थियों प्रयागराज को छोड़कर इन परीक्षार्थियों में से 48,76,219 ही इस परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,72,824 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जो 14 सालवर पकड़े गए हैं उनमें से 6 फर्रुखाबाद तथा 4 गाजीपुर जिले के केंद्रों के हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के 196 केंद्रों में यूपी बोर्ड के पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण से संपन्न हुई। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन हाई स्कूल के 7,277 परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा छोड़ दी, जबकि इंटरमीडिएट के 6,838 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। सभी केंद्रों पर परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। परीक्षा के पहले दिन गाजीपुर में परीक्षा के दौरान 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में 9 जोनल, 32 सेक्टर और 196 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पकड़े गए सभी मुन्ना भाइयों के खिलाफ जिलों के थानों में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और बोर्ड ने साल्वर पकड़े जाने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षकों से जांच करके रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। माना जा रहा है कि साल्वर बैठाने में और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ब्रजेश पाठक। परीक्षा सर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और
सारे जो है हमारे जो जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सचल दल सभी जो है बहुत सक्रिय थे और कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली हम लोगों को। ऐसे में जो परीक्षा कितने छात्रों को देना था और क्या रहा आज को अनुपस्थिति का? हाई स्कूल में सर जो है 66,767 छात्र पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष जो है 7,277 छात्र अनुपस्थित पाए गए हाई स्कूल के प्रथम पाली में। और इंटरमीडिएट का प्रथम पाली में सैन्य विज्ञान था, जिसमें 11 छात्र थे, 4 छात्र अनुपस्थित पाए गए। और द्वितीय पाली जो थी उसमें सर जो है इंटरमीडिएट के हिंदी के प्रश्न पत्र थे, जिसमें 75,251 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें 6,834 अनुपस्थित पाए गए। शासन का जो निर्देश था कि भाई परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराया जाए, इसके लिए सारे जोनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, हमारे सचल दल, कक्ष निरीक्षक, सारे लोगों के ऐसे फोकस थे केंद्रों पर कि नकल माफियाओं को जो है नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए जो है परीक्षार्थियों को विवश होकर के परीक्षा छोड़नी पड़ी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।